हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में, सॉइल के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन से संभाग, कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी में कौन कौन सी फसल की जाती है, कितने परसेंटेज वहाँ पर पाई जाती है मिट्टी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा फसल किया जाता है, इन सभी पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे, छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। नहीं देखे होंगे तो पार्ट वाइज जो है अपलोड कर दिया हूँ, उसको जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसको पार्ट वाइज आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस हो, प्री हो, मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सभी एग्ज़ाम में प्राय आपको पढ़ना पड़ेगा। मोटे क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, कम से कम मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपसे कंपलसरी पूछा जाएगा। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड यहाँ पे आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ लगभग 5 प्रकार की यहाँ पे पाई जाती हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी, तो आपका जो है एक मिनट तो पहला आपका बात करेंगे यहाँ पे लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, दूसरा आपका है लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी हो गया, लाल बलुई मिट्टी हो गया। थर्ड आपका है लाल दोमट मिट्टी, चौथा आपका लेटराइट मिट्टी और चौथा आपका ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो टोटल कितनी मिट्टी पाई जाती है, तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टी को पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। इसी जो मृदा जो मिट्टी होती है, इसमें कृषि जो घर वर सब हम इसी जो है मृदा से यहाँ पे हम बनाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा है और लगभग अनेक प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। 5 प्रकार के जो है मृदा यहाँ पे पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है, सभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, सभी एग्जाम के लिए है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है, पहला क्वेश्चन है किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। अभी बताया हूँ 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, इसी को आपका कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो काली मिट्टी, इसके स्थानीय नाम क्या क्या है, इसको लोकल भाषा में क्या क्या कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ये जो है बारीक कण से बना हुआ था, ये गहरा भूरा रंग का मिट्टी होता है काली मिट्टी। और जो ये देख खास करके मैकल श्रेणी के अंतर्गत जो है कौन कौन से जिला, गरियाबंद जिला, दुर्ग, बालोद, इन जिलों में इसका जो है विस्तार है, फैला हुआ है। ये आपका जो है बेसाल्ट जो युक्त चट्टान के जो है अपर्दन से लावा निर्मित जो है ये आपका मिट्टी है, जिसका जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट युक्त चट्टान से। और इसमें कौन कौन सी फसल किया जाता है, तो इसमें जो है आपका गन्ना हो गया, कपास हो गया, चना हो गया, गेहूँ, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, इसी में इसको किया जाता है। इसका जो रंग इसका काला क्यों होता है, इसमें क्या ऐसा कारण है जो कि मिट्टी काला होता है, तो याद रखिए फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका जो मिट्टी का जो कलर है काला होता है। इसमें जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो है सबसे ज़्यादा पानी जो है यहाँ पे जो है अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसीलिए यहाँ पे जो है चिका या क्ले की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी है और पानी की कमी से जैसे दरार वगैरह यहाँ पे फट जाती है। देखे होंगे काली मिट्टी में पानी जो कमी होती थी, यहाँ पे दरार पड़ जाती है, फटा फटा वो दिखता है। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। और लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को ही डोरसा मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के मिट्टी में रबी तथा खरीफ फसल
दोनों फसलें होती है तो कछारी मिट्टी में, कन्हार मिट्टी में, छावर मिट्टी में या बहारा मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी को अभी जो बताए हैं उसको काली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखिए काली मिट्टी कहा जाता है कन्हार मिट्टी को। इसी मिट्टी में अभी बताया हूँ रबी फसल और खरीफ फसल इसमें दोनों किया जाता है। तो इसको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन से जिलों में अपर्दन की क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है। कौन से जिला जहाँ पे अपर्दन की क्रिया सबसे ज़्यादा में होती है। बस्तर तथा बीजापुर, बस्तर तथा सुकमा, बस्तर और राजनांदगांव, राजनांदगांव तथा दंतेवाड़ा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका बस्तर है, राजनांदगांव। यहाँ का जो मिट्टी में सबसे ज़्यादा अपर्दन की क्रिया सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है। तो बस्तर और राजनांदगांव इन दोनों जिलों को याद रखिएगा, यहाँ के मिट्टी में अपर्दन की क्रिया सर्वाधिक होती। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ जो है किस मृदा समूह के अंतर्गत आती है। लाल पीली मिट्टी, लाल तथा काली मिट्टी, पीली तथा काली मिट्टी या पीली तथा जो है आपका गहरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल तथा जो, एक मिनट, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल तथा जो पीली मिट्टी है जो ये राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टी यहाँ पे जो है ये जो लाल पीली जो मृदा समूह के अंतर्गत आती है। लाल पीली मिट्टी की मैं बात करूँ, लाल पीली जो मिट्टी है जो मृदा है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछे तो याद रखिए लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 50 से 55% जो है ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसको और किस नाम से जानते हैं, मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर ऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, या सिल्वर आयोडाइड के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। याद रखिए तो ये जो आयरन ऑक्साइड है इसी कणों की उपस्थिति या इसके मिलावट के वजह से इसी कारण लाल रेतीली मिट्टी का जो रंग यहाँ पे कौन सा होता है, रेड कलर होता है, लाल रंग का होता है लाल रेतीली मिट्टी का। तो इसको याद रखिएगा जो लाल रेतीली मिट्टी है, लाल रेतीली और जो मिट्टी है इसको और किस नाम से जानते हैं लाल रेतीली मिट्टी को। तो इसको जो है टिकरा मिट्टी, टिकरा मिट्टी भी हमारे देखेंगे गाँव अंचल भी कहते हैं, टिकरा मिट्टी भी कहते हैं। तो टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ये खास करके बस्तर, याद रखिए बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद जिलों में यहाँ पे दक्षिणी हिस्सों में जो है लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसको टिकरा मिट्टी भी बोलते हैं। और इसमें जो मोटे अनाज इसमें फसल लगाया जाता है जैसे आपका जो है कोदो, कुटकी, रागी, ये सभी जो मोटे अनाज के अंतर्गत जो फसल इसमें लाल रेतीली मिट्टी में किया जाता है। इसको लाल बलुई मिट्टी भी बोला जाता है। जिसको याद रखना है ये जो है ये आपके अम्लीय प्रकार का होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी जिसको कन्हार भी बोलते हैं। तो काली मिट्टी, कन्हार और लाल दोमट मिट्टी जो मटासी है इसके मध्य पाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है भाभर, टिकरा, बाटी या डोरसा मिट्टी। तो अभी जस्ट बताया हूँ जो काली मिट्टी पढ़ा रहा था तो इसके मिलावट को ही डोरसा मिट्टी कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो लोग हैं किस मिट्टी को भर्री या कन्हार मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, लाल बलुई मिट्टी को, या लाल दोमट मिट्टी को। तो इसको अभी बताया हूँ छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय भाषा में जो लोग जो है कौन सी मिट्टी को भर्री या कन्हार मिट्टी कहते हैं। तो अभी बताया हूँ आपको जो काली मिट्टी होता है काली मिट्टी को ही भर्री मिट्टी, कन्हार और आपका रेगुर मिट्टी जो कि ये बारीक कण के वजह से मतलब ये आपके गहरा भूरा रंग का होता है, बारीक कण से बना होता है, इसलिए जो इसको काली मिट्टी, कन्हार, भर्री, रेगुर और आपका कन्हार ये सभी जो है मिट्टियों के नाम से जाना जाता है। इसका जो कलर आपका जो है भूरा रंग का, गहरा भूरा रंग का होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लाल दोमट मिट्टी कौन सी जिले में मिलती है। कवर्धा में, कोरिया में, बस्तर में या धमतरी में। तो लाल दोमट मिट्टी अगर जाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल दोमट मिट्टी जो है आपके बस्तर में देखने को मिलेगा। आपका जो है सुकमा, दंतेवाड़ा लाल दोमट मिट्टी लगभग बहुत ही कम मात्रा में 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सबसे कम मात्रा मतलब सबसे कम यही पाई जाती है। और ये आपका जो है
ये जो लाल होता है इसका कौन से किसके कारण इसका रंग लाल होता है? ये आपका जो है लौह अक्सर जो अयस्क की जो है अधिक होने के कारण जो है इसका लाल दोमट मिट्टी बोलते हैं या लाल कलर का होता है। सबसे जल धारण क्षमता भी जो इसकी सबसे कम होती है। ये जो मिट्टी है जल के मतलब कमी की वजह से पत्थर के समान ठोस भी हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा ये संभाग में जो है देखने को मिलेगा आपको बस्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है? गोंडवाना चट्टानों से हुआ है तो आपका लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा या लाल दोमट मृदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली जो मृदा है, इसको लाल पीली मिट्टी भी बोलते हैं और इसको स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। व्यापम के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, पीएससी में भी पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो है मध्य भाग और उत्तरी भाग में जो है पाई जाती है। सबसे ज़्यादा 50 से जो है 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। फेरस ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग यहाँ पे लाल होता है और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग पीला होता है। इसमें जो है धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन ये जो सभी धान वगैरह फसलें इसमें लगाई जाती है लाल पीली मिट्टी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और इसमें जो है चूना की सबसे ज़्यादा प्रधानता इसमें पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। याद रखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका लाल पीली मृदा है, इसको मटासी मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? कछार, कन्हार, रेगूर या डोरसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कछार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थानीय भाषा में लोकल में गाँव अंचल वगैरह यहाँ पे तो पाई जाने वाली जो जलोढ़ मृदा को इसको कछारी मिट्टी या कछार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीले, काले या भूरे रंग की गहरी चिका मिट्टी कन्हार मिट्टी है, डोरसम मिट्टी है, मटासी मिट्टी है या भाठा मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार मिट्टी। याद रखिए नीले, काले या भूरे रंग की जो गहरी चिका जो इसको क्ले बोलते हैं, ये जो मिट्टी आपका कन्हार मिट्टी है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो है काली मिट्टी के सभी स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार मिट्टी का जो काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण या कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, सोडियम ऑक्साइड के कारण या फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो इसको स्टार्टिंग जब काली मिट्टी पढ़ा रहा था तो आप रिकॉल करके देखिए, बताया था मैं जो किस कारण जो है ये आपका फेरिक टाइटेनियम। याद रखिए जो फेरिक टाइटेनियम जो है इसी के कारण यहाँ पे जो है कन्हार मिट्टी का रंग यहाँ पे जो काला, इसी उपस्थिति के कारण यहाँ पे किसके कारण? फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। फेरिक टाइटेनियम याद रखिए यहाँ पे ये आपका फेरिक टाइटेनियम है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। फेरिक टाइटेनियम इसी के कारण जो है कन्हार मिट्टी, इसी को भर्री, रेगूर बारीक कड़ा वाला मिट्टी है, इसलिए जो है इसका जो काला रंग किसी की उपस्थिति के कारण फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका जो रंग यहाँ पे कौन सा होता है? काला होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम मस्त 12 क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, जल्दी जल्दी हम कवर कराएंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देख सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस को बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा, पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको शुरू से लेकर बने रहेंगे तो सभी आपका जो है क्वेश्चन आपसे बनेंगे, क्लियर होते जाएगा। जो बेसिक जानकारी है मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आकर आप जो है लगा के देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।